उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की वर्तमान स्थिति क्या है। कल के वीडियो में जैसा कि मैंने आप सभी को सूचित किया था कि दिसंबर में यूपी टेट कराने के लिए सरकार और पीएनपी दोनों प्रतिबद्ध है। उसके बाद से आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या शिक्षक भर्ती की संभावनाएं हैं? प्रदेश सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही बात होगी डीएलएड 2017 बैच का प्रमाण पत्र के संदर्भ में पीएनपी की तरफ से कुछ सूचना दी गई है। साथ ही साथ डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षु, मैं सबकी बात कर रहा हूँ जिनकी बैक लगी है या फिर जो फ्रेश पास है, वह यूपी टेट 2020 के लिए पात्र होंगे या नहीं, क्योंकि एससीईआरटी कार्यालय पर जब अभ्यर्थी धरना दे रहे थे तो वहां से उनको अवगत कराया गया कि तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद ही आप यूपी टेट के लिए एलिजिबल होते हैं। इन सब पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि डीएलएड 2019 बैच में ऐसे प्रशिक्षु जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है और उनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट नहीं किया जा रहा है, क्या वो शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे या फिर उनको मौका मिलेगा। साथ ही साथ बात करेंगे प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में कि 1 करोड़ छात्रों को टैबलेट और मोबाइल फ़ोन मिलने जा रहा है। इसके अलावा आवेदन करने के लिए, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं को किसी फॉर्म को भरने के लिए भी उनको भत्ता दिया जाएगा प्रदेश सरकार की ओर से। इन सभी तमाम खबरों को डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2021 को एक पत्र लिखा गया सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, अंशकालिक अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के कोर्ट केस की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। यहाँ पर माननीय कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थी शिक्षा मित्रों के संदर्भ में, और भी कई याचिकाएं थी जिस पर सुनवाई होती रही है। और जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था उसके बाद से उन सभी कोर्ट केस का अपडेट मांगा गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा। इसके अलावा 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी बेसिक शिक्षा के अधिकारियों की, उसमें भी एक सीनियर वकील को बैठक में बुलाया गया था। वो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कि 22,000 पदों को जोड़ने के लिए जो अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं या फिर आरक्षण विवादित मामले, जाहिर सी बात है अभ्यर्थियों को राहत देना होगा तो पद जोड़ नहीं पड़ेंगे, तो उसकी कानूनी प्रक्रिया को समझने के लिए ही उनको बुलाया गया था। जिसके बाद से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में कि 22,000 पदों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा, उसके जवाब में उन्होंने क्लियर कर दिया कि दोनों भर्ती प्रक्रिया अलग है, उसके पद नहीं जोड़े जाएंगे। सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा के एक अधिकारी को उन अभ्यर्थियों से वार्तालाप के लिए भी भेजा गया था, जहां पर उनके द्वारा आश्वासन ये दिया गया कि सरकार आपके लिए बीच रास्ते पर कार्य कर रही है। सरकार एक तरफ विधानसभा में ये कह रही है कि नया पद नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब 22,000 पदों को जोड़ने की जो मांग हो रही है वो सरकार बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। वहीं अधिकारियों का ये कहना है कि बीच के रास्ते पर कार्य होगा। तो बीच का रास्ता यही हो सकता है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करके उन सभी अभ्यर्थियों को उसमें मौका दे दिया जाए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बहुत से अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं जो कि बीएड के अभ्यर्थी थे, क्योंकि 2011-12 के बाद से बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में अब जाकर के मौका मिला है। तो इन सब के बाद से बहुत से अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। तो अगर ये मामला कोर्ट जाता है तो निश्चित तौर पर उनको थोड़ा सा राहत जरूर मिल सकता है एज रिलैक्सेशन में। बाकी 22,000 पदों को लेकर के सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि पद नहीं जोड़े जाएंगे। अब आप लोग के प्रश्न पर आते हैं कि अगर यूपी टेट दिसंबर में होता है तो उसके रिजल्ट की घोषणा जनवरी में होगी, तो उस कंडीशन में उस समय आचार संहिता लग चुकी होगी। तो क्या प्रदेश सरकार उस समय शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है? देखिए, अगर सरकार को शिक्षक भर्ती देना होगा तो वो उस समय भी करा लेगी, क्योंकि उसके पहले आचार संहिता से पहले अगर कोई सरकार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देती है या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से कोई एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि इस डेट के बाद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो कहने का मतलब कि घोषणा पहले हो चुकी है। उसके बाद ही अगर आचार संहिता लगती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर सरकार प्रतिबद्ध होगी तो हर कंडीशन में वो पहले ही से ही सेफ जोन में चलेगी और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर सकती है। और अगर सरकार नहीं चाहिए तो यूपी टेट अगर अक्टूबर में भी करा ली तब भी शिक्षक भर्ती नहीं देगी। कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से सरकार की मंशा पर है कि शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। लेकिन सरकार और अधिकारियों की बातों का विश्लेषण किया जाए तो अभी तक अधिकारी और सरकार दोनों प्रतिबद्ध हैं कि यूपी टेट के बाद शिक्षक भर्ती पर कार्य किया जाएगा। यूपी ट्रिपल आयोग के द्वारा दिनांक 24 अगस्त को प्रस्तावित पीईटी परीक्षा के लिए प्रेक्षक तैनात किए जा चुके हैं। परीक्षा को सुचितापूर्ण कराने के लिए सरकार और अधिकारी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इसकी तैयारियों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। वहीं पीईटी की परीक्षा को लेकर के कुछ भ्रामक खबरें भी मीडिया में चल रही हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पीईटी की परीक्षा आज, तैयारियां पूरी। गलतीवश ये आर्टिकल पब्लिश हो गई होगी। डीएलएड 2017 बैच के प्रशिक्षुओं के प्रमाण पत्र के संदर्भ में पीएनपी के द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार जिस एजेंसी को प्रमाण पत्र छापने का एक तरीके से ठेका दिया गया था, उनकी विलंब के वजह से अभी तक प्रमाण पत्र नहीं पहुंचा था और अगस्त के लास्ट समय तक सभी डाइट पर प्रमाण पत्र पहुंच जाएंगे, ऐसा कहना है पीएनपी के सचिव का।
तो आप अगस्त के लास्ट तक अपने डाइट से पता कर लीजिए, आपके सभी डाइट पर डीएलएड 2017 बैच का प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाएगा। 19 बैच में लगभग 72,000 अभ्यर्थियों की बैक लगी हुई है और शासनादेश के बाद से इनको प्रमोट ना किए जाने के बाद से इन सब का भविष्य अधर में लटक चुका है। अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का घेराव किया, जहां पर उनको ये अवगत कराया गया कि सितंबर के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में परीक्षा होना प्रस्तावित है। साथ ही उनके द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि अगस्त लास्ट में, मतलब अगले हफ्ते तक लास्ट तक आपके सभी सेमेस्टर की सभी बैक परीक्षाओं और 19 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। उनके द्वारा ये कहा गया कि जितनी भी बैक परीक्षाएं होंगी वह 10 सितंबर से पहले आयोजित हो जाएंगी और 10 सितंबर के बाद जो फ्रेश पास कैंडिडेट हैं सेकंड सेमेस्टर में, उनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एससीईआरटी कार्यालय पर जब डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षु धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं पर एससीईआरटी के अधिकारियों से यूपी टेट के संदर्भ में भी अभ्यर्थियों ने चर्चा किया, जहां पर उनको ये अवगत कराया गया कि तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा के बाद यूपी टेट के लिए अभ्यर्थी एलिजिबल होते हैं डीएलएड में। उसके बाद से अभ्यर्थियों के मन में पूरा कंफ्यूजन है कि क्या डीएलएड 2019 बैच पूरा इस यूपी टेट 2020 के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। देखिए, पीएनपी एससीईआरटी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन एनसीटी की गाइडलाइंस और पीएनपी के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपी टेट के संदर्भ में जारी किया जाता है या फिर सीटेट का सीबीएसई के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसमें क्लियरली ये मेंशन होता है कि अंतिम वर्ष के छात्र, द्विवर्षीय कोर्स में अंतिम वर्ष का छात्र अपीयरिंग में अप्लाई करने के लिए पात्र माना गया है। कहने का मतलब अंतिम वर्ष आप कब काउंट होंगे डीएलएड में, जब आपके द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो गई। द्वितीय सेमेस्टर आपका रिजल्ट घोषित हो गया और तृतीय सेमेस्टर में आप हैं या फिर चतुर्थ सेमेस्टर में, तो आप सेकेंड ईयर में ही काउंट होते हैं। तो नोटिफिकेशन के अनुसार आप लोग पूरी तरीके से पात्र हैं। पीएनपी एससीईआरटी जो कुछ भी कहे, आप लोग पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, ठीक है। और अगर ये मामला बाद में जाकर के कुछ फंसता है तो ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट आप ही लोग को राहत देगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के अनुसार आप द्वितीय सेमेस्टर में हैं। पीएनपी एससीईआरटी क्या कुछ कहती है उसका कोई मतलब नहीं है। साथ ही बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच क्या आने वाली शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएगा। देखिए, फ्रेश कैंडिडेट की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनका परीक्षा सितंबर में कराया जाएगा। 2 महीने कम से कम रिजल्ट जारी करने में पीएनपी ले लेती है। 2 महीने 2.5 महीने अगर आप जोड़ें तो नवंबर लास्ट तक उनके रिजल्ट की घोषणा हो चुकी होगी। उसके बाद से दिसंबर में यूपी टेट परीक्षा का आयोजन होगा और आपके पास डीएलएड का पूरा रिजल्ट आ चुका होगा। उसके बाद से तृतीय सेमेस्टर का जो प्रमोट का रिजल्ट है वो चतुर्थ सेमेस्टर के आधार पर घोषित कर दिया जाएगा। वो अभ्यर्थी पीएनपी एससीईआरटी पर दबाव बना करके उस समय अपना रिजल्ट घोषित करवा सकते हैं, क्योंकि यूपी टेट के रिजल्ट की घोषणा में ही कम से कम आप लोग का 1 महीने का वक्त लग जाता है। तो कहने का मतलब कि जनवरी 2022 तक जाकर के यूपी टेट के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी होगी और उससे पहले आप दबाव बना करके अपने चतुर्थ सेमेस्टर के आधार पर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट भी घोषित करवा लेंगे। तो फ्रेश पास कैंडिडेट पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे, क्योंकि सरकार और पीएनपी यही प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है कि अगर शिक्षक भर्ती आनी होगी तो यूपी टेट के बाद ही आएगी। कहने का मतलब जनवरी 2022 के बाद ही आएगी शिक्षक भर्ती। लेकिन बात करेंगे जिनकी बैक लगी है डीएलएड 2019 बैच में, वो शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे या नहीं। देखिए, उनके लिए क्या कंडीशंस बनेंगी। जैसा कि पीएनपी ये कह रही है कि सितंबर में उनके सेकंड सेमेस्टर के बैक पेपर का आयोजन किया जाएगा। उसके रिजल्ट की घोषणा होते होते नवंबर लास्ट का वक्त आ चुका होगा, ठीक है। नवंबर लास्ट में जाकर के आपके सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो रही है। उसके बाद से दिसंबर या फिर जनवरी में चतुर्थ सेमेस्टर बैक प्रशिक्षुओं के लिए पीएनपी आयोजित कराने के लिए बात कह रही है। मान लीजिए दिसंबर में आपकी परीक्षा का आयोजन हो जाता है, उस समय कापियों की संख्या बहुत कम होगी, क्योंकि सिर्फ बैक प्रशिक्षु ही इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो अगर आप लोग का दबाव रहा तो कापियों का मूल्यांकन जल्दी करा करके जनवरी में जब रिजल्ट की घोषणा हो रही है यूपी टेट, उसके बाद ही तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले अगर आपके पास सभी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाते हैं तो आप पूरी तरीके से पात्र होंगे शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए। जैसे कि देखिए, 19 दिसंबर का आपका यूपी टेट प्रस्तावित है। मान लीजिए 25 दिन और जोड़ लीजिए, 1 महीना और जोड़ लीजिए, तो लगभग 15 जनवरी 2022 के आसपास यूपी टेट का रिजल्ट घोषित होगा। उसके बाद से मान लीजिए 1 हफ्ता बहुत जल्दी भी सरकार दिखाती है, तो 1 हफ्ते बाद मान लीजिए मिड जनवरी में या फिर जनवरी के तीसरे सप्ताह में अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो कम से कम 15 दिन सरकार जरूर देगी इस शिक्षक भर्ती का आवेदन करने के लिए। तो मान करके चलिए कि जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह तक आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होगी। उस समय तक अगर आपके पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी आपकी सभी सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो जाती है तो आप इसके लिए पूरी तरीके से पात्र होंगे। साथ ही यूपी टेट तो आप दिसंबर वाले में बैठ ही रहे हैं, भले ही आपकी बैक लगी है, आपका पूरी तरीके से मान्य है, क्योंकि 1 या फिर 2 सब्जेक्ट के बैक के कंडीशन में आप तृतीय सेमेस्टर में एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार जाने के लिए या फिर प्रशिक्षण लेने के लिए पूरी तरीके से पात्र होते हैं।
तो जिनका सब्जेक्ट बैक है, मतलब एक या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक है, वो तृतीय सेमेस्टर में यानी सेकेंड ईयर में काउंट हो रहे हैं। लेकिन जिनका सेमेस्टर बैक है, 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में बैक है, उनका यूपी टेट 2020 वाला मान्य नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आप फर्स्ट ईयर में ही काउंट हो रहे हैं। तो अगर आप लोग का दबाव रहा पीएनपी एससीईआरटी पर और जल्दी रिजल्ट की घोषणा हो गई, तो उस कंडीशन में उसके आधार पर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के भी रिजल्ट की घोषणा हो सकती है और आप लोग को भी इस शिक्षक भर्ती में मौका मिल सकता है। लेकिन ये तभी संभव होगा, मैं बिल्कुल जोर दे करके कह रहा हूँ, तभी संभव होगा जब आप लोग का पूरा दबाव रहेगा और पूरी अच्छी तरीके से पकड़ रहेगी पीएनपी और एससीईआरटी पर। अन्यथा की कंडीशन में अगर थोड़ा भी आप लोग लूज हुए तो इस शिक्षक भर्ती से बाहर होना लगभग तय हो जाएगा। युवाओं को लुभाने के लिए प्रदेश सरकार ने विधानसभा में कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। उनके द्वारा ये कहा गया कि 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को भत्ता भी दिया जाएगा। साथ ही साथ एक कविता भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सदन में सुनाया गया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है, समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे साथ में है, प्रबल फौलाद सच मानो तुम्हारे गात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है, सफलता तो तुम्हारी बात में है, जज्बात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।